सो हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों की जो साल भर की करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग पूरे साल के करंट अफेयर्स कर रहे हैं टॉपिक वाइज, उसमें आज का हमारा टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स, यानी कि पुस्तक और उनके लेखक। ये हम इसमें मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा है, क्योंकि हिंदी में भी नाम हम सेम ही पढ़ेंगे, किताब का नाम तो चेंज होगा नहीं। तो इसमें मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिखा है। मैं बोलूँगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लेना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको ट्रिक भी बताने की कोशिश करूँगी साथ के साथ, कि आपको बुक्स जो है यहीं के यहीं याद हो जाए। तो पूरे साल की बुक्स और ऑथर्स याद करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो हमारी पहली बुक है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। इसकी जो ऑथर हैं, लेखक हैं, नीरजा चौधरी है। हम इसे याद कैसे रख सकते हैं? जैसे आपने नॉर्मली सुना होगा, सब बोलते रहते हैं ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर मत बन, प्रधानमंत्री मत बन। वैसे नॉर्मली हम ये भी बोलते हैं ज़्यादा चौधरी मत बन। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि चौधरी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट बुक है हमारी कारगिल, एक यात्री की जुबानी। इसके लेखक हैं ऋषि राज। तो ऋषि राज जो है, हम कैसे याद रख सकते हैं इस बुक को? एक यात्री की जुबानी, यानी कि जो ऋषि होते हैं, ऋषि मुनि आपने सुना होगा। ऋषि मुनि क्या होते हैं? वो यात्रा ही करते रहते हैं, इधर से उधर यात्रा करते रहते हैं, तीर्थ यात्रा, ये यात्रा वो यात्रा। तो आप याद रख सकते हैं ऋषि होते हैं, वो यात्रा करते हैं, एक यात्री होते हैं। तो कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषि राज की है। नेक्स्ट बुक है हमारी वेस्टर्न लेन, और इसकी लेखक है चेतना मारूफ। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? आपके अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो आपने देखा होगा, अगर आप लड़कियों को खासकर अगर आप वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं, तो मम्मी कहती है मारूं तुझे, मारूं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं चेतना मारूं वेस्टर्न लेन। ओके सर। सो नेक्स्ट हमारी बुक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मेमोरीज नेवर डाई। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसके ऑथर जो है नज़ीमा मरायकयार और डॉक्टर YS राजन। दोनों के नाम के आगे डॉक्टर है, और APJ अब्दुल कलाम के आगे भी डॉक्टर है, ऐसे भी रख सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप YS राजन को याद रख सकते हैं। राजन से राज ले लेंगे और ऐसे याद रखेंगे APJ अब्दुल कलाम ने सबके दिलों पर राज किया था जब वो प्रेसिडेंट थे, और आज भी उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं सब लोग। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं APJ अब्दुल कलाम ने सबके दिलों पर राज किया था, YS राजन। नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट बुक है एज द व्हील टर्न्स। इसके राइटर हैं रंजीत प्रताप। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि जो महाराजा रंजीत सिंह थे, वो हमेशा व्हील वाले रथ पर बैठकर ही जाते थे। तो व्हील से आप रंजीत प्रताप याद रख सकते हैं। राजा महाराजाओं का नाम लग रहा है, और वो व्हील पर बैठकर, मतलब रथ पर बैठ के जाते थे, जो कि व्हील से बना होता था, मतलब व्हील पर चलता था। ठीक है, नेक्स्ट बुक है कृष्णा द सेवंथ सेंस। तो कृष्णा जी के नाम से है, तो हम इसको आराम से याद रख सकते हैं देवाशीष चटर्जी। तो सिंपली देव हैं वो, भगवान हैं वो, तो देव का आशीष लेना बहुत ज़रूरी है, और कृष्णा जी भी देवी हैं, तो कृष्णा जी का आशीष हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कृष्ण जी का देवाशीष। ठीक है, सभी बुक्स के आगे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारी थ्रो द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं। इसके जो राइटर हैं TN शेषन है। और ब्रोकन ग्लास क्या होता है? शीशा होता है, एक तरीके से कांच होता है। तो आप नाम में भी शेषन आ रहा है, शेषन, शीशा, कांच, और ये भी ब्रोकन ग्लास है। तो शीशा भी ब्रोकन होता है, तो उसको हम ब्रोकन ग्लास ही बोलेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं इसको, ब्रोकन ग्लास मतलब शीशा, TN शेषन। तो नेक्स्ट बुक है हमारी इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, और इसके राइटर हैं चिदम्बरम एंड सुरेश गंगोत्रा। तो आप याद कैसे रख सकते हैं? ये बहुत ही मुश्किल है बनाना थोड़ा सा, मैं लेकिन बता देती हूँ। आप ऐसे याद रख सकते हैं चिदम्बरम से चिंता आ रहा है। साइंटिस्ट लोगों के सर पे बहुत सारी चिंता होती है, ये करना है वो करना है, और इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। तो रेस है, सुरेश से आप रेस याद रखेंगे, बहुत रेस है, कंपटीशन है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट बुक है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो। इसके राइटर हैं विनोद मंकाराज। आपको इसमें याद रखना है रेनबो बुक में। ठीक है, अब रेनबो, बचपन में हम रेनबो देखते थे, इंद्रधनुष, तो हमारा मन करता था देखने का, कि हम भी देखें। तो रेनबो देखने का मन करता था, मनकारा से मन करता था रेनबो। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट बुक है हमारी वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 to 1977। इसके जो राइटर हैं अभिषेक चौधरीज हैं। आपको ये खुद ऐसे ही डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, सॉरी। नेक्स्ट बुक है कलर ऑफ डिवोशन,
इसके राइटर हैं अनीता भारत शाह। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, भारत ले लेंगे अनीता भारत शाह का। हमारा जो भारत है एकदम कलरफुल है, एकदम कलरफुल है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, कलर ऑफ डिवोशन, अनीता भारत शाह। सो नेक्स्ट बुक है हमारी माया मोदी आज़ाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। आप इसके लेखक हैं सुधा पाई एंड सज्जन कुमार। आप कैसे याद रख सकते हैं, इसमें से आपको दलित पॉलिटिक्स ले लेनी है और नीचे लेना है आपको सुधा और सज्जन, ठीक है। कोई इंसान सीधा और सज्जन ही होगा जो दलित लोगों के लिए स्टैंड लेगा, ठीक है, क्योंकि आज भी बहुत सारी जगह ऐसी है इंडिया में जहाँ पर दलित जो हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारी न्यूज़ में ऐसे आते हैं कि दलित लोग आज भी एक्सप्लॉइट होते हैं, ठीक है, उनके साथ बहुत अत्याचार होता है। तो ऐसा कोई सीधा और सज्जन इंसान ही होगा जो उनके लिए स्टैंड लेगा। आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लॉजिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है, हमें सिर्फ याद रखना है। सो नेक्स्ट बुक है द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन और द गीता फॉर चिल्ड्रन। दोनों ही बुक रूपा पाई ने लिखी है। हम कैसे याद रख सकते हैं इनको, देखो दोनों में चिल्ड्रन आ रहा है, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, और रूपा से हम रूप ले लेंगे। बच्चों का रूप बहुत प्यारा होता है, चाहे बच्चा कोई भी हो, कैसा भी हो, बच्चे सारे प्यारे होते हैं, उनका रूप प्यारा ही होता है, बहुत प्यारे होते हैं बच्चे। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट बुक है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द इमरजेंसी। तो इसके जो लेखक हैं A.K. भट्टाचार्य हैं। आप वैसे सिंपली याद रखना होगा आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जैसे कि इमरजेंसी, किसी को कोई भट्टा बैठ जाता है, कोई दिवालिया हो जाता है, तो एकदम उसकी लाइफ में इमरजेंसी आ जाती है कि अब उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो भट्टा बैठ गया, इमरजेंसी आ गई, आप ऐसे याद रख सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, ऐसे करके। नेक्स्ट बुक है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट और इसके लेखक हैं अश्विंदर आर सिंह। आप कैसे याद रख सकते हैं, इसमें से आपको मास्टर रियल ले लेना है और यहाँ पर अश्विंदर से अश्व लेना है। अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़ा जो होता है बहुत ज़्यादा मास्टर होता है रेस में, और रियल दोस्त बन जाता है किसी, अगर आपका वो दोस्त बन गया तो बहुत ही रियल फ्रेंड बन जाता है आपकी लाइफ का। तो मास्टर एंड रियल, अश्व जो होता है घोड़ा, आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर यू माइंड। इसके लेखक हैं B.K. शिवानी। आप कैसे याद रख सकते हैं, पावर ऑफ वन थॉट मतलब आपको मेडिटेशन करनी है, योगा करनी है, योग करना है, और योग के सबसे बड़े जो एग्जाम्पल हैं वो है शिव जी। तो शिवानी से आप शिव ले सकते हैं, और वन पावर वन थॉट मास्टर किया हुआ है उन्होंने अपने माइंड पे, क्योंकि वो योगी है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बुक है रिंग साइड। इसके राइटर हैं विजय दर्दा है, ठीक है। आप कैसे याद रख सकते हैं, अगर आपकी एंगेजमेंट हो रही है, किसी की एंगेजमेंट हो रही है सॉरी, तो उसकी रिंग साइड में गिर गई कहीं, तो उसको दर्द होगा, दर्दा से आप दर्द ले सकते हैं, ठीक है, रिंग अगर साइड में कहीं गिर गई है, खो गई है, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बुक है अजय टू योगी आदित्यनाथ। इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, जो योगी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो अपनी हर चीज़ गुप्त रखते हैं, किसी से उजागर नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। गुप्ता से गुप्त, और योगी जो है अपनी बातों को गुप्त रखते हैं। नेक्स्ट बुक है कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइंड। इसके राइटर हैं के गोपाल कृष्णन। आपको क्या ऐसे याद रखना है इसको, कथकली से कथा ले लेंगे, गोपाल कृष्णा से कृष्णा जी ले लेंगे। कृष्ण जी की कथा हर कोई सुनना चाहता है, हर किसी को इंटरेस्ट आता है, एकदम सुनने बैठ जाए तो इंटरेस्ट आ ही जाता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कृष्ण जी की कथा हर कोई सुनना चाहता है, ऐसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है कलेक्टिव स्पिरिट और कॉन्क्रीट एक्शन, ठीक है, और इसके जो ऑथर हैं वो है शशि शेखर। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, देखो किसी भी ऑथर का नाम अगर शशि आ रहा है तो आपको शीशा याद रखना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको लेना है स्पिरिट और एक्शन। जो हमारे स्पिरिट और एक्शंस होते हैं वो भगवान को साफ साफ शीशे की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, हमारे जो आत्मा है, हमारे जो कर्म है, एक्शन और स्पिरिट, वो शीशे की तरह साफ भगवान को दिखाई देते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं, शशि से स्पिरिट एंड एक्शन। नेक्स्ट बुक है हमारी स्मोक एंड एशेस। इसके जो लेखक हैं अमिताभ घोष हैं। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, अगर आपने देखा होगा बच्चे रोड पर या कोई भी स्मोक कर रहा होता है तो बड़े या कोई भी कहते हैं घोर कलयुग है, घोर, घोष से आप घोर याद रखेंगे। अगर कोई स्मोक करता है तो हमारे मुंह से या कुछ लोगों के मुंह से निकलता है घोर कलयुग है, आजकल बच्चे भी स्मोक करते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारी रिफ्लेक्शन और इसके लेखक हैं नारायण वगुल। इसको मैंने पर्सनली जैसे याद किया था, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको आए तो ठीक है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन नारायण को हम मानते हैं कण कण में समाये हैं, वो हम उनके रिफ्लेक्शन है एक तरीके से, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, हम उनकी एक परछाई हैं, हम उनके अंश हैं, रिफ्लेक्शन है किसके, नारायण के, आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPA स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। इसके लेखक हैं पट्टाभाई राम और सब्यासाची दास। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट बुक है गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता। इसके ऑथर हैं पीयूष बेबले।
तो आप कैसे याद रख सकते हैं, कुछ लोग होते हैं सियासत के पीछे बावले होते हैं एकदम, बेबले से आपको बावले याद रखना है, पर गांधी जी अपने देश के लिए अपने देश से प्यार करते थे, वो सियासत और सांप्रदायिकता सियासत के लिए बावले नहीं थे, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, मैं आप लोगों को फिर से बोल रही हूँ कि आप लोग इन ट्रिक्स को सीरियस मत लेना, ये सिर्फ याद करने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट बुक हमारी है वार एंड वुमन। इसके जो ऑथर हैं वो हैं डॉक्टर M.A. हसन। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, अगर कोई वुमन है वो बोलेगी वार मतलब युद्ध होता है, कोई भी बोलेगी मुझे वार में जाना है, युद्ध में जाना है, तो लोग हंसने लग जाते हैं, अरे औरतें कहाँ जाती हैं युद्ध में। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो हंसने लग जाएंगे अगर औरतें युद्ध में जाने के लिए बोलेंगी, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। तो अगर कोई औरत बोलेगी मैं युद्ध में जाना चाहती हूँ वार में, तो लोग हंसने लग जाएंगे, तो हसन से हंसने लग जाएंगे। नेक्स्ट है वाई कांट एलिफेंट बी रेड, वानी त्रिपाठी टीकू। इस बुक में आप देख सकते हैं बच्चा बोल रहा है कि एलिफेंट रेड क्यों नहीं हो सकते, तो ऐसी बातें बच्चे ही कर सकते हैं, बच्चों के नाम टीकू ऐसे होते हैं, तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। देखो वैक्सीन का जहाँ नाम आता है हमें कोरोना याद आ जाता है, तो कोरोना के टाइम पे इसके जो ऑथर का नाम है श्री सज्जन सिंह यादव है, तो आप कैसे याद रख सकते हैं, कोरोना के टाइम पे ऐसे बहुत सारे सज्जन लोग थे जिन्होंने समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, हेल्प की थी। नेक्स्ट बुक है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। इसके ऑथर हैं अभय कुमार। मैंने बहुत ही फ़नी तरीके से इसको याद किया था, जैसे बिहार में लोग होते हैं अबे करके बोलते हैं, तो अभय ऐसे करके उनका साउंड होता है, तो अभय ऐसे कैसे बात कर रहे हैं तुम हमसे, तो ऐसे करके कुछ अभय करके बात कौन करता है, ज़्यादातर बिहार में लोग करते हैं, ठीक है, जो गुंडागर्दी दिखाते हैं, अभय तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत फ़नी है, मैंने फ़नी तरीके से इसको याद किया था। नेक्स्ट बुक है एज गुड एज माई वर्ड, और इसके ऑथर हैं KM चंद्रशेखर। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद थे, उनके जो वर्ड्स थे यानी कि शब्द थे बहुत ही गुड होते थे, अच्छे होते थे। नेक्स्ट है मुंडका उपनिषद द गेटवे टू एटर्निटी। इसके ऑथर हैं करण सिंह। आपको मुंडका से मुंडा याद रखना है, मुंडा कौन है, करण, मुंडा मतलब लड़का। इसके आगे भी हम लोग करण सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपको याद रखना है करण नाम का मुंडा है, लड़का है। नेक्स्ट बुक है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। इसके ऑथर हैं रचना बिस्वात रावत। आप याद कैसे रख सकते हैं, जो इसमें से आप यूनिफॉर्म ले लेंगे और नीचे से रचना ले लेंगे। यूनिफॉर्म की रचना बहुत ध्यान से की जाती है, यूनिफॉर्म की पहले रचना होती है तब वो बनती है, ठीक है, आपको ऐसे याद रखनी है। नेक्स्ट है स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0। इसके जो लेखक हैं श्री राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथन, ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट बुक है अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। इसके जो लेखक हैं अनुराग बहर हैं। इसको याद करने के लिए हम मूवी के डायलॉग लेंगे, जैसे कि मैटर ऑफ द हार्ट यानी कि दिल का मामला है, ऐसा आपने सुना होगा, वैसे अनुराग से हम राग, जो लोगों का दिल का मामला होता है वो राग लगा के बैठ जाते हैं, एक ही राग गाते हैं वो लोग, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको मूवी के डायलॉग से। नेक्स्ट बुक है फूलांगे और इसके ऑथर हैं लेखनाथ छेत्री। छेत्री से आप छतरी लेंगे, आपने देखा होगा कि छतरी की जो शेप होती है फूल जैसी होती है, कुछ जैसे हम फूल पकड़ते हैं वैसी छतरी की शेप भी वैसी होती है, तो फूलांगे से फूल लेंगे और इससे छतरी लेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बुक है बासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा। इसके जो ऑथर हैं अनिरुद्ध भट्टाचार्य हैं। आप देख सकते हैं चटर्जी और भट्टा दोनों में बहुत ज़्यादा सेम साउंड कर रहा है, भट्टाचार्य चटर्जी, तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट बुक है द लास्ट हीरोज फूड सोल्जर ऑफ इंडियन फ्रीडम। इसके जो लेखक हैं पाल गुम्मी साइनाथ हैं। आप कैसे याद रख सकते हैं, हमारे जो हीरोज़ यानी कि सोल्जर होते हैं वो कई बार गुम जाते हैं युद्ध में, वार में, तो हम पाल गुम्मी से गुम जाना ऐसे याद रख सकते हैं, वो लास्ट हीरो बन जाते हैं, फिर गुम जाते हैं तो हमको लास्ट ही बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट है अम्बेडकर अलाइव, इन्होंने शशि थरूर ने ये लिखी है। शशि थरूर से हम शशि से शीशा याद रखेंगे। अम्बेडकर जी की जो लाइफ है वो शीशे की तरह हम सबके सामने साफ है, उन्होंने किस तरह दलित्स के लिए लड़ाई लड़ी थी हम सबको सीधा सारी चीज़ें पता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बुक है स्पेयर और ये लिखी है प्रिंस हैरी ने। आपको ये डायरेक्ट याद रखनी है, बहुत सिंपल है, आपको याद रहेगी। नेक्स्ट है कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। इसके जो ऑथर हैं कौशिक और श्रीधर हैं। आप कैसे याद रख सकते हैं, कौशिक से हमारे जो कोच होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं हम अच्छा परफॉर्म करें। श्रीधर से देखो नाम के आगे श्री लग रहा है, यानी कि वो रेस्पेक्ट के लायक होते हैं क्योंकि हमारे सीनियर होते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं, इसलिए श्रीधर। नेक्स्ट बुक है इंडियाज़ नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन। इसके ऑथर हैं अश्विन फर्नांडिस। कैसे याद रख सकते हैं, फर्नांडिस से फर्रा, आपने सुना होगा बचपन में फर्रे नकल चलाते हैं बच्चे, जो बच्चे फर्रे नकल चलाते हैं उनको नॉलेज नहीं आती है, तो नॉलेज सुपरमेसी से आप नॉलेज याद रखेंगे। फर्रे चलाने वाले बच्चों को नॉलेज नहीं आती है, बेशक वो पास हो जाए। नेक्स्ट है सुरव्या वामसाम बुक। इसके जो ऑथर हैं वो है शिव शंकरी। आपको ये सीधा याद रखना है, बस ये याद रखना है शिव शंकरी जी जो है जिनको 2022 में सरस्वती सम्मान भी मिल चुका है।
नेक्स्ट बुक है पागल खाना, इसके जो राइटर हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं। ठीक है, आप कैसे याद रख सकते हैं, सीधा सीधा, ज़्यादा लोग ज्ञान देते हैं ना तो उसको भी लोग पागल समझने लग जाते हैं, इसलिए ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए वरना लोग पागल समझने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 टाइम शेल्टर। ये जो बुक लिखी है ना, ये जॉर्जी गोस्पोदिनोव ने लिखी है। ठीक है, तो गोस्पोदिनोव में आप देख सकते हैं कि गॉसिपिंग वर्ड आ रहा है। गॉसिपिंग मतलब गप्पे मारना। जब तक बुक में गॉसिपिंग नहीं होगी लोग पढ़ेंगे नहीं, तो बुकर प्राइज़ किसे मिलेगा, जिसने बुक में गॉसिपिंग डाली होगी, थोड़ा इंटरेस्ट डाला होगा, है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट बुक है द गोल्डन ईयर्स, इसके जो ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड हैं। आप सीधा याद रख सकते हैं गोल्डन ईयर्स यानी कि सुनहरे टाइम, जो सुनहरा टाइम होगा हमारा वो रस से भरा होगा। रस्किन बॉन्ड से रस याद रख सकते हैं, तो रस से भरा होगा हमारे जो सुनहरे दिन होंगे, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बुक है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। को लिखा किसने है, अमिताभ कांत ने लिखा है। आप कैसे याद रख सकते हैं, अमिताभ बच्चन जो है बहुत ही फेमस सुपरस्टार हैं, बच्चा बच्चा उनको जानता है, वो मेड इन इंडिया है। ठीक है, इंडिया में ही स्टार बने हैं वो। ठीक है, इंडिया में ही उन्होंने फिल्में की हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टीशन फ्रीडम, इसके लेखक हैं राम माधव। आपने देखा होगा बचपन में बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं मैं तो राम जी मुझे पसंद है, कोई बोलेगा मुझे माधव पसंद है यानी कि कृष्णा जी पसंद है, तो बच्चे क्या करते हैं पार्टीशन कर देते हैं भगवान का, जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि राम और माधव दोनों एक ही है। पार्टीशन नहीं करना चाहिए, राम जी कृष्ण जी दोनों ही एक ही है, तो राम और माधव का पार्टीशन कर देते हैं बच्चे। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू राइजिना हिल्स, इसकी लेखक हैं कस्तूरी रे। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। सो गाइज़, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ। आज भी मैंने कोशिश करी कि हर एक बुक है ज़्यादा से ज़्यादा बुक की मैं आपको ट्रिक दे पाऊँ। कुछ बुक्स की मैं नहीं दे पाई क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाती। अगर आप बना सकते हैं तो आप बना लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर मेरी वीडियोज़ में कोई कमी लगती है तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आई होप आप सबको जो मेरी वीडियोज़ हैं वो यूज़फुल रहती होंगी आप सबके लिए। मैं अपना बेटर से बेटर ट्राई करती हूँ हर बार। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन।